इंदौर नगर निगम का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट गुरुवार को पेश किया गया। इस साल नया टैक्स नहीं लगाया गया है। नगर निगम का नया पोर्टल 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई। इसी के साथ ही अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम ने पेश किया 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। बजट में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने खोला घोषणाओं का पिटारा। इंदौर में अब हर घर का होगा डिजिटल पता। स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएंगे इंदौर में। बजट में पीएम मोदी के संकल्प और सीएम मोहन के विजन की दिखी झलक। 2050 के इंदौर के सपनों को ध्यान में रखते हुए इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नगर निगम का 8,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सदन में निगम में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महापौर जवाब दे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। जवाब नहीं है आपकी बात से ये जानकारी में करीब 15 से 20 मिनट तक चले हंगामे के बाद महापौर ने बजट भाषण शुरू किया। महापौर ने कहा कि भारत के सम्मान का तौर, भारत के गौरव का तौर, स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर इंदौर, ये तीनों ही शब्द को चरितार्थ करता ये बजट है। महापौर ने तीसरा डिजिटल बजट पेश करते हुए बताया कि इस बजट में 8,174 करोड़ रुपए की आय और 8,236.98 करोड़ रुपए व्यय सम्मिलित है। पिछली बार से 200 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश कर रहे हैं। हमारे बजट की विशेष बात यह है कि इस बार कोई भी नया कर नहीं लगाया गया, न ही कोई कर बढ़ाया गया है। क्योंकि इंदौर अब टेक ऑफ के मोड में है, टेक ऑफ की पोजीशन में है, कई विकास कार्य पाइपलाइन में है, कई किए जाने हैं। इस कारण आपकी परिषद आगामी वर्ष में कई आधारभूत विकास कार्य करने जा रही है। समय पर कर भुगतान इंदौर की इस विकास यात्रा को और नए पंख लगाएगा। इसलिए मैं इंदौर की जनता का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में इंदौर नगर निगम के इतिहास में सर्वाधिक 1,000 करोड़ का राजस्व जनता ने देकर एक अनुशासित और जिम्मेदार इंदौर शहर के नागरिक होने का उदाहरण दिया। आदरणीय सभापति जी, विजन 2050 भारत के गौरव का दौर, स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर इंदौर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित होकर हम कार्य कर रहे हैं। वित्तीय अनुशासन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, नवाचार के माध्यम से हम आत्मनिर्भर नगर निगम की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर भारत का गौरव निरंतर बढ़ रहा है। भारत तेजी से विकसित देशों की श्रृंखला में अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने के साथ साथ
प्रदेश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास के अंतर्गत इंदौर और इंदौर से जुड़े सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर विकसित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया की गई है और ये एक विजनरी लीडर की छाप मध्य प्रदेश में छोड़ता है कि आज से 25 साल बाद ये इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन इंदौर को विश्व के नक्शे पर स्थापित करने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा सिंहस्थ 2028 हेतु तैयार की गई कार्य योजना में इंदौर को सम्मिलित किया गया है और सिंहस्थ की सफलता के लिए हम शहरवासी कृत संकल्पित हैं। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर, प्रयागराज पर भारतीय सनातन संस्कृति का, भारतीय सनातन सभ्यता का चित्र पूरी दुनिया ने देखा जब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक ही स्थान पर डुबकी लगाकर सनातन को स्थापित करने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि उज्जैन का सिंहस्थ भी आपके नेतृत्व में कई नए कीर्तिमान और सनातन को स्थापित करने का काम करेगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम का बजट पीएम मोदी के विकसित भारत का संकल्प, सीएम मोहन यादव के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का विजन और स्वच्छ, सुंदर, आत्मनिर्भर इंदौर का बजट है। ज्ञान आधारित विकास के आधार पर बजट पेश किया गया। वर्ष 25-26 का ये इंदौर का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प, डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का विजन और दुनिया में और भारत का गौरव का दौर है। इसलिए स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर इंदौर का ये बजट है। 2050 के इंदौर को ध्यान में रखते हुए चाहे मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो, मूलभूत सुविधाओं में हर घर नल और जल, सीवरेज नई कॉलोनियों की दृष्टि से, साथ ही हरियाली, खेल और डिजिटलाइजेशन को फोकस करता हुआ ये बजट है, जिसमें सबसे पहले इंदौर के सफाई मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन और गीले सूखे कचरे के अलावा कपड़े हों, रीयूज्ड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कांच हो, इनसे भी कंचन करने की प्रोसेस और घर बैठे ऐप से कचरा कलेक्ट करने का काम आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से हम करेंगे। 23 मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा 10 नई मास्टर प्लान की सड़कें इंदौर नगर निगम इस बजट के माध्यम से बनाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी चंदन नगर वाली वेस्टर्न रिंग रोड को एयरपोर्ट तक ले जाना हो, या गंगानगर से लेकर सीरपुर तक का ओवरब्रिज बनाना हो। इंदौर नगर निगम को फिश एक्वेरियम इस साल में मिलेगा। तो ऐसे जो मूलभूत काम हैं, हरियाली की दृष्टि से हर जोन में एक यूरो एशियाई नमो गार्डन की तर्ज पे गार्डन बनाना हो और रीयूज वाटर का उपयोग अपने बगीचों में करना हो, तो सशक्त, समृद्ध और ज्ञान आधारित विकास, गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है, उस आधार पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। महापौर ने कहा कि सिरपुर तालाब के पास इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। 311 ऐप शिकायत निवारण का ऐप है। ये नया ऐप कचरा कलेक्ट करने के लिए होगा। जैसे सिरपुर तालाब के पास स्वामी विवेकानंद जी की 39 फीट की बड़ी प्रतिमा लगाने का टेंडर हम कर चुके हैं, जो इस साल में लग जाएगा। साथ ही इस निगम ने संकल्प लिया है कि भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक आदमकद प्रतिमा हम लगाएंगे। और वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बजट को खोखला बजट करार देते हुए कहा कि 8,500 करोड़ कहां से आएंगे। बजट को लेकर चिंटू चौकसे ने कई कमियां गिनाई। देखिए कि जिस तरीके से पिछले साल भी 2024-25 का बजट पेश हुआ था 7,500 करोड़ रुपए के लगभग का, और धरातल पे क्या काम हुआ ये पूरे इंदौर शहर ने देखा। अधूरी पड़ी ड्रेनेज लाइन, अधूरी सड़कें, गंदा पानी,
ये सारी चीज़ें इंदौर शहर ने देखी। डिजिटाइजेशन कैसे क्या स्थिति थी कि लोग अपना टैक्स भरने के लिए परेशान होते रहे, जिनका टैक्स 1,000 रुपये उनका 5,000 टैक्स हो गया, पता ही नहीं लोगों को कि टैक्स की स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से ये बजट भी खोखला, संपूर्ण रूप से खोखला बजट है। नगर निगम इंदौर की कुल आय 1,000 करोड़ रुपए, 200-250 करोड़ रुपए कुछ चंगी करके आते हैं, 500-700 करोड़ कुछ राज्य सरकार केंद्र सरकार के सब मिलाकर आते हैं। 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके पास है नहीं, जिसमें 1200-1300 करोड़ रुपए आपके खर्च हो जाएंगे नियमित खर्चे में, सैलरी में, बिजली के बिल में, सारे मेंटेनेंस में। तब उस कंडीशन में ये 8,500 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, ये महापौर जी ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। पिछले साल 7,500 करोड़ का बजट था, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट हमने मांगी कि ऑडिट क्या आपने क्या पाया, क्या खोया, कितने रुपए खर्च करे, क्या क्या उपलब्धि है। तो उपलब्धि के नाम पर देखा इंदौर शहर में मिम्स बने ट्रैफिक को लेकर। तो महापौर जी ने जो नवाचार करे 2-2.5 सालों में, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में इंदौर को नंबर 1 लाने वाला हो। चाहे शहर जलमग्न हो गया, पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। इंदौर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला। हमने महापौर जी से पूछा कि क्या हुआ घोटाले का, तो वो बोल रहे छोटा सा 100 करोड़ का तो घोटाला है। मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे 100 रुपये का घोटाला हुआ हो ना, वो एक 100 करोड़ के घोटाला बता रहे हैं, 1,000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले को। उसके बाद में नया पोर्टल आना था। महापौर जी ने घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल से नया पोर्टल लागू, अभी बोल रहे 2 महीने और लगेंगे। कब लागू क्या होगा ये सभी भविष्य के गर्त में। ये पूरी नगर निगम को महापौर एंड मंडली ने पूरा कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया है। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करती है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बात चाहे नगर निगम की हम बिल्डिंग की बात करें, साफ स्वच्छ पानी की बात करें, गाड़ियों की स्थिति की बात करें, पूरी तरह से इंदौर नगर निगम को महापौर जी के नेतृत्व में कोलैप्स करने का काम लगातार चल रहा है। और इसके साथ साथ महापौर जी ने ये नहीं बताया कि इस नए वित्तीय वर्ष में भ्रष्टाचार के कौन से नए आयाम इंदौर नगर निगम लिखेगी। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाटिया, मधु वर्मा मौजूद रहे। इस बजट में सबसे ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए जनकार्य विभाग के लिए रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।